हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फाइल कंसेप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स क्या है, इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फाइल को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ़ाइल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, स्टोरेज का। इस पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे ओपन, क्लोज द फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, मॉडिफाई फाइल। तो ठीक है, स्टोरेज क्यों है? क्योंकि इसमें हम अपना डेटा स्टोर रखते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइल्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन फाइल में स्टोर रहती है ये परमानेंट होती है जब तक ना हम इसको डिलीट करें। ठीक है, तो ईजी मोड ऑफ शेयरिंग है, हम आसानी से एक फाइल को शेयर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। तो शेयरिंग फाइल ट्रांसफ़र के बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह। अब और अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइल इज़ एन अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये है लॉजिकल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रोसेस क्रिएट करती है। फाइल में जो डेटा होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें चाहे डेटा और इन्फॉर्मेशन जो भी हम स्टोर करते हैं ये एज अ सेकेंडरी स्टोरेज रखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइसेस में ये स्टोर होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं फाइल जो है, फाइल जो यूज़र प्रिपेयर, फाइल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका यूज़र प्रिपेयर करता है। फाइल रिप्रेजेंट करती है आपके प्रोग्राम्स और रिप्रेजेंट करती है आपके डेटा। ठीक है, अब बात करेंगे आपके फ़ाइल की कंटेंट्स की या इन्फॉर्मेशन या डेटा जो फाइल का है उसमें क्या हमें रखना है, कौन सा डेटा स्टोर करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन। तो वो डिपेंड करता है जो आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी तरह के हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपका सोर्स प्रोग्राम होगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा, आप इसको टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, इसमें इमेजेस को रख सकते हैं, ग्राफिक्स को रख सकते हैं, कुछ साउंड्स को, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग या कोई रिकॉर्ड, कुछ भी पेरोल रिकॉर्ड, कुछ भी चीज़ आप अपनी फ़ाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे फाइल की टाइप्स। सबसे पहले जो है दैट इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल में स्टोर रहता है बाइनरी कोड। ठीक है, ये बाइनरी कोड लोड होता है मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वो इसमें स्टोर रहता है। और इसके टाइप की अगर हम बात करेंगे तो इसके फाइल की टाइप जो होती है वो होती है .exe। अब सोर्स फाइल सेकंड टाइप की फ़ाइल है, इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें होती हैं सब रूटीन्स और होती हैं आपकी फंक्शंस। ये सब रूटीन्स और फंक्शंस जो हैं इनको हम लेटर ऑन कंपाइल भी करते हैं। कंपाइल कौन करता है? कंपाइलर। ठीक है, तो थर्ड तरह की जो आपकी फ़ाइल की टाइप है वो है ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऑब्जेक्ट फाइल क्या है? इसमें होते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो यूज़ करता है आपका लिंकर। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे फोर्थ तरह की फ़ाइल जो है, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स की फ़ाइल है लेकिन मैंने जस्ट लिमिटेड कुछ टाइप्स की फ़ाइल्स यहाँ पे डिस्कस की हैं। फोर्थ है हमारे पास टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होगा? आपका टेक्स्ट होगा, आपके कैरेक्टर्स होंगे जो इन ऑर्गेनाइज लाइन में होंगे, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो इसमें आपका टेक्स्ट। तो फिफ्थ तरह की फ़ाइल जो है उसको हम बोल सकते हैं इमेज फाइल। तो इमेज फाइल क्या होगी? अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? आपकी इमेजेस, आपकी पिक्चर्स, वो सारी जो फाइल में स्टोर रहती है उसको हम इमेज फाइल बोलते हैं। ये हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं फाइल के टाइप्स। अब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो कुछ फाइल के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं, जैसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो यूज़र है, आपका यूज़र ही सिर्फ आपके फ़ाइल नेम को एडिट कर सकता है। ठीक है, जो उसने असाइन किया है फाइल को वो उसको एडिट भी कर सकता है, चेंज, मॉडिफाई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये इसका पहला एट्रीब्यूट है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो आपकी जितनी भी एवरी फाइल, जो भी फाइल है उसको एक यूनिक नंबर टैग दिया जाता है। ये जो नंबर टैग है ना, ये नहीं, ये आपका यूज़र रीड नहीं करता है, बल्कि ये क्यों होता है? इट्स जस्ट यूज्ड बाय द फाइल सिस्टम टू आइडेंटिफाई योर फाइल। ठीक है, तो तभी हम इसको यूनिक नंबर टैग देते हैं। थर्ड हमारे पास अगर बात करेंगे तो टाइम, डेटा, यूज़र आइडेंटिफिकेशन सब मैनेज हो जाता है, सब मेंटेन होता है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि आप किस डेट पे आपने फ़ाइल क्रिएट की है, आपने इसको एडिट कब की है, आपने अपने फ़ाइल को लास्ट टाइम एक्सेस कब किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी फ़ाइल पे स्टोर होती है। तो अब फोर्थ की बात करेंगे तो जो टाइप ऑफ फाइल है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इनके पीछे लिखा होता है किस टाइप के, डॉट इमेज है, .exe है, कुछ भी।
तो साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो बिट में भी हो सकता है, वो बाइट्स में भी हो सकता है, वो केबी में भी हो सकता है। ये फाइल के आगे लिखा होता है कि कितनी बिट की फाइल है, कितनी केबी की फाइल है या कितनी एमबीज की फाइल है। अब हम देखेंगे फाइल नेमिंग, ठीक है। अब जो हमारी फाइल है वो क्या स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन, कहाँ, डिस्क पे। तो फाइल का नाम जो है वो हम देते हैं तब जब आपकी फ़ाइल क्रिएट होती है, ठीक है। तो जैसे आपने फ़ाइल को क्रिएट की, वहाँ ऑप्शन आता है, आपने फ़ाइल को नाम दो, आपने कुछ भी नाम दिया ABC फॉर एग्जांपल। तो जब आपने इस फाइल को क्लोज़ किया, आपने काम कंप्लीट कर दिया और क्लोज़ किया, उसके बाद भी ये फाइल आपकी एग्जिस्ट करती है, ये डिलीट नहीं होती है। आप इस नाम से इस फाइल को फिर से ओपन कर सकते हो। तो फाइल नेम रूल जो है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम अलो करते हैं लगभग 8 स्ट्रिंग्स एज अ फाइल नेम, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो फाइल के नेम में, जैसे ABC.123 कुछ भी। तो बहुत सारे फाइल सिस्टम्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं लंबे कैरेक्टर्स, जैसे 255 कैरेक्टर्स तक भी स्टोर होते हैं। फाइल का नाम जो होता है वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं और इन दो पार्ट्स को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। डॉट मतलब इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल sorting.c, तो सॉर्टिंग पहला पार्ट है और सी दूसरा पार्ट है, इसको सेपरेट हमने किससे किया, पीरियड से, दैट इज डॉट। फाइल नेम की अगर हम बात करेंगे, जो पीरियड है आपका डॉट है, डॉट के बाद जो लिखा जाता है वो होता है फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। MS-DOS की अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ वन टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। अब फाइल एक्सटेंशन जो है पीरियड या डॉट के बाद जो होती है, ये लगभग अप टू 3 कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं, जैसे C, PNG, IMG, इसी तरह 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फाइल एक्सटेंशंस है, जैसे .c है, .exe है, .bak है, .hlp है, ये हेल्प फाइल है, बैकअप फाइल है, ये सारे देखिए, जैसे यहाँ पे www.html फाइल को .html बोलेंगे, जिप फाइल इसमें ग्राफिक होगा, जिप फाइल ये कंप्रेस्ड फाइल होगी, txt तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होगी, PDF तो यहाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। तो यहाँ से हमें आसानी से समझ आ जाता है ये किस तरह की फाइल है। अब हम ब्रीफली एक और एक्सप्लेन करते हैं, फाइल की कुछ और टाइप्स देखते हैं। ऑर्डिनरी फाइल, ठीक है। ऑर्डिनरी फाइल को हम रेगुलर फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा होता है, इसमें कैरेक्टर सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस या स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो या तो ये टेक्स्ट फाइल होगी या तो ये बाइनरी फाइल होगी, कौन सी आपकी, ऑर्डिनरी फाइल या रेगुलर फाइल। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे सिंपल टेक्स्ट फाइल है, आपकी एप्लीकेशन डेटा फाइल्स हैं, आपकी एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट फाइल्स हैं, बाइनरी इमेज फाइल्स हैं, ये सारी आती हैं एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर फाइल। चाहे आप ऑर्डिनरी फाइल बोलो, रेगुलर फाइल बोलो, तो एक ही बात है, वो ये सेम एक ही फाइल के 2 डिफरेंट नेम हैं। तो टेक्स्ट फाइल, अब नाम से पता चलता है इजी, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, आपका टेक्स्ट होता है, जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपके सीधा ABCD कुछ भी कैरेक्टर होंगे, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड आपका बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल जो आपकी है, इसमें क्या होगा, ये बोथ प्रिंटेबल भी या अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी होती है, मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आस्की रेंज से होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा आस्की कैरेक्टर्स, तो इसमें वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं आपकी बाइनरी फाइल में। तो अगर हम फिर से अगेन रेगुलर फाइल की बात करेंगे, तो एक क्रिएट ब्राउज करना है आपको, या क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है, तो उसको हम क्रिएट मॉडिफाई ब्राउज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर, जिनको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है। अब चलिए 4th तरह की देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। डायरेक्टरी फाइल एक फोल्डर है जिसमें और दूसरी फाइल्स होती हैं, मतलब सब डायरेक्टरी फाइल्स भी। जब इस बड़ी फाइल को हम डायरेक्टरी फाइल को हम ओपन करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और सेव होती हैं, ठीक है। हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं ये एक्ट करता है एज अ कंटेनर फॉर अदर फाइल्स, किसी भी कैटेगरी की फाइल्स इसमें होंगी। लेकिन जो ये कुछ ऐसी फाइल्स भी इसमें होती हैं जिसमें कुछ ऐसा डेटा होता है जो यूज़र के काम का नहीं होता है, जैसे होता है ना कुछ वो कोड टाइप होता है वो डेटा, ठीक है। अब अगर डायरेक्टरी की बात करेंगे, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ पे अगर हमें डायरेक्टरी को क्रिएट करना है तो कमांड है MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी। तो यूनिक्स में जो डायरेक्टरी है उसको हम बोलेंगे एम्प्टी, अगर इसमें कोई भी फाइल नहीं है। लेकिन अगर इसमें डॉट फाइल है या डॉट फाइल है तो इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी फाइल के लिए इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टरी फाइल को अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए एक और कमांड है RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो फाइल क्या हो जाएगी, डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। 5th है हमारे पास डिवाइस फाइल। तो स्पेशल तरह की फाइल्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस फाइल बोलते हैं। तो यूनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो तमाम जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
डिवाइस फाइल्स, ठीक है, फिजिकल डिवाइस को एक्सेस करने के लिए डिवाइस फाइल लगती हैं, ठीक है। तो इन्हीं फाइल्स की हेल्प से जो हमारा प्रोग्राम है वो कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर से, ठीक है। ये इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो फाइल्स जो है, फाइल में और कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, लोकेशन होगी, इसका टाइप होगा, इसका एक्सेस मोड होगा, ठीक है। तो फाइल्स की अगर हम बात करेंगे स्पेशल डिवाइसेस की, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास कैरेक्टर डिवाइस, दूसरा होता है हमारे पास ब्लॉक डिवाइस। इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला है ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस जो है ये हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस योर ब्लॉक डिवाइस इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये है। सेकेंड, ब्लॉक डिवाइसेस जो हैं ये बफर्ड इनपुट आउटपुट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है बफर में, पहले सारा बफर फुल होना चाहिए। जब पूरा बफर फुल हो गया उसके बाद ही इस डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ पे पहले बफर को फुल किया जाता है, हाफ डेटा ट्रांसमिट नहीं किया जाता। सेकेंड है हमारे पास कैरेक्टर डिवाइस। तो कैरेक्टर डिवाइस ये अनबफर्ड डेटा के लिए यूज़ होता है। जब हम अनबफर्ड डेटा ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइसेस से या टू आर फ्रॉम द डिवाइस, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर डिवाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटा को ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वहाँ पे डिवाइस में क्या किया था, ब्लॉक डिवाइस में हमने डेटा पूरे को कलेक्ट किया था बफर में और फिर हमने ट्रांसफ़र किया। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसफ़र में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकती हैं, 2 3 4 कुछ भी। तो डिवाइस फाइल्स जो हैं उनको हम क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ कमांड दैट इज़ MKNOD, ये कमांड है, ओके। तो अब बात करते हैं डिवाइस दैट इज़ कैरेक्टर डिवाइस फाइल की एग्जांपल। तो वो है प्रिंटर्स, मॉडम्स, कंसोल्स, ये इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। ये थी फाइल की कुछ और टाइप्स। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फाइल में, दैट इज़ ऑपरेशन ऑन फाइल। कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो आप अपनी फाइल पे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ये नॉर्मली आप यूज़ करते हो आपके ऑफिस में, MS ऑफिस में, MS वर्ड में। जैसे कुछ ऑपरेशन से सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला ऑपरेशन है दैट इज़ द फाइल क्रिएशन। फाइल क्रिएशन ये तो इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप फाइल को फाइल में लिखेंगे, कोई जब न्यू फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, उसको ओपन करोगे तो उसमें डेटा लिखना, आपकी फाइल तो क्रिएट नहीं होगी ना जब तक ना आप उसको जब ना आप उसमें डेटा डालेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, राइट। जब आपने फाइल को क्रिएट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें डेटा तो लिखना पड़ेगा। आप उसमें डेटा लिख सकते हो, कुछ भी तरह का डेटा लिख सकते हो, चाहे आप उसमें इमेज स्टोर कर रहे हो, आप उसमें ABCD टेक्स्ट टाइप डेटा कर रहे हो, न्यूमेरिक, ASCII, कुछ भी। अब आपने लिख दिया, ये ऑपरेशन कर सकते हो। थर्ड है क्लोज। उसके बाद जब आपने अपनी फाइल पे सारे ऑपरेशंस कर दिया, अब आपको अपनी फाइल क्लोज करनी है। उसके बाद आपने क्रॉस पे क्लिक कर दिया और अपनी फाइल क्लोज कर दी। क्लोज के बाद आप कोई भी ऑपरेशन फाइल पे नहीं कर सकते हो। अब आपकी फाइल सेव हो गई और बंद हो गई, ठीक है। बंद हो के भी आपकी फाइल स्टोर रहती है, ठीक है, ये डिलीट नहीं होती। फोर्थ है रीड। आप किसी भी प्रोसेस को रीड कर सकते हो, किसी भी पोर्शन ऑफ डेटा को। तो रीड सिस्टम कॉल यूज़ होता है आपकी फाइल को रीड करने में। यहाँ पे एक रीड पॉइंटर भी होता है जो फाइल में होता है, वो चलता जाता है आगे जैसे जैसे आप रीड करते जाते हो डेटा। और रीड पॉइंटर को हम अपडेट भी करते हैं, जहाँ तक हम पहुँचे उसके बाद हमने अपडेट कर दिया कि कहाँ तक हमने पढ़ा है, कहाँ तक हमने कंप्लीट की है इस फाइल को, ठीक है। कहाँ पे, दैट इज़ द रीड सिस्टम कॉल से। फिफ्थ ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन कर सकते हो। डिलीट ऑपरेशन का मतलब आपने फाइल को जब डिलीट कर दिया, उसका मतलब है आपने अपनी मेमोरी में और स्पेस को फ्री कर दिया, ठीक है। डिस्क से और मेमोरी से आपने स्पेस को लिया, इस स्पेस को आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टोर योर अनदर फाइल। तो डिलीट हो गई फाइल, अब आप इसको ना ओपन कर सकते हो ना इस पर कोई काम कर सकते हो, मतलब टोटल हमने ख़त्म कर दी, ठीक है। सिक्स्थ टैब हमारे पास ओपन। तो ओपन फाइल, जब आपने फाइल क्रिएट की हुई है, अब आप फिर से ओपन करना चाहते हैं इस फाइल को, इस पर डेटा डालना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपने ऑप्शन किया और ओपन किया अपनी फाइल। अपने नाम से ओपन करके आप इस पर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपने नाम इसको दिया है। सेवंथ अपेंड। अपेंड से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा ऐड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो आपकी फाइल के एंड पे, ठीक है। इसका ऑप्शन है अपेंड। अब 8 है रीनेम। अब आप अपनी फाइल का अगर नेम चेंज करना चाहते हो, ABC रखा है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो ऑप्शन आता है रीनेम। आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये ऑपरेशन। इसके अलावा भी बहुत ऑपरेशन है, मैंने बेसिक ऑपरेशन बताए हैं। फाइल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे
अब देखो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है। पहला आता है बाइट सीक्वेंस। बाइट सीक्वेंस में ये देखिए यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, हम बाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारे पास जो फाइल स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड सीक्वेंस। ये देखिए रिकॉर्ड सीक्वेंस की आपको पिक्चर से क्लियर करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स में डेटा स्टोर करते हैं, 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड, ऐसे डेटा रिकॉर्ड होता है, सॉरी स्टोर होता है। थर्ड हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में हमारे पास नोड्स होंगे, चाइल्ड होगा, पेरेंट नोड होगा, ये देखिए ऐसे ट्री की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो ये आपका लेक्चर था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।